फिल्मी स्टाइल में हुए स्कूल वैन ड्राइवर के कथित अपहरण कांड का ग्वालियर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार कर्जदारों और कोर्ट से बचने के लिए उसने खुद की किडनैपिंग की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि अपनी किडनैपिंग को सफल बनाने के लिए उसने बॉलीवुड की एक फिल्म का सहारा लिया और फिर दो साथियों की मदद से वारदात कारित कराई और वहीं अब वो और उसके दोस्त दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। 21 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि मुरार थाना अंतर्गत आगरा झांसी हाईवे पर स्थित राम श्याम ढाबे के पास से कट्टे की नोक पर एक स्कूल वैन ड्राइवर परमाल मोहर को बाइक सवार दो बदमाशों ने अगवा कर लिया है। वारदात के दौरान स्कूल वैन में बच्चे थे। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई, शहर की नाकाबंदी कर दी। साथ ही क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस की मदद से वैन में सवार स्कूल बच्चों से, उनके परिजनों और उनके दोस्तों से पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस को मालूम हुआ कि परमाल नशे का आदी है और कुछ लोगों से उसने कर्ज भी ले रखे हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों से जमीन संबंधित विवाद को लेकर परमाल पर एक मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद पुलिस को परमाल के अपहरण की कहानी पर शक हुआ। उसके पहले स्कूली बच्चे भी पुलिस को बता चुके थे कि परमाल उन्हें वारदात से 2 दिन पहले उसकी किडनैपिंग के बाद पुलिस को सूचना कैसे देना है, इसकी ट्रेनिंग दे रहा था। 24 दिसंबर को पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि परमाल को आंतरी में उसके समधी के घर देखा गया है। उसके बाद क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस ने दबिश देकर परमाल को उसके समधी के घर से दस्तयाब कर लिया। परमाल से जब पुलिस ने पूछताछ की तब उसने स्वीकार की सोची समझी साजिश के तहत उसने बड़ा गांव में रहने वाले दो दोस्तों भूरा यादव और रामदास पाल की मदद से खुद के अपहरण का नाटक रचा था। उससे पहले उसने बॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी जिसके कुछ शॉट्स से वह बेहद प्रभावित हुआ था। बाद में उसी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया गया। परमाल ने पुलिस को बताया कि वह कर्जदारों की देनदारी से और जमीन संबंधी एक विवाद में कोर्ट के चक्कर लगाने से परेशान था। बकौल पुलिस, परमाल खुद की किडनैपिंग कराकर एक तीर से कई निशाने करना चाहता था, लेकिन पुलिस की तेजतर्रार कार्यवाही के चलते अपने मंसूबों से सफल नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस ने परमाल सहित उनके दोनों दोस्तों को पकड़ लिया है और वारदात में प्रयुक्त एक बाइक एवं देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड भी बरामद किया है। सर थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। एक रात को 8 साढ़े 8 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि मुरार थाना अंतर्गत बड़ा गांव से एक आदमी का किडनैपिंग हो गई है गन पॉइंट पे, जो कि एक वाहन चालक जो इसको वैन से निकाल के गाड़ी पर बैठा के ले गए हैं कहीं पे। जब चूँकि किडनैपिंग का मामला था, बड़ा सेंसिटिव, उस वक्त 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उस वैन में थे जो भी काफ़ी ज़्यादा डरे सहमे हुए थे और मतलब जो वैन में बैठे बैठे रो रहे थे, बड़ी गंभीरता। और इसमें हमने 3 टीम बनाई, एक जो टीआई मुरार हैं उनके नेतृत्व में, एक नरेंद्र सिसोदिया और एक अमित शर्मा जो सब इंस्पेक्टर हैं क्राइम के। तीनों ही टीमों को टाल नहीं होना चाहिए। जब हमने मौके पे जाके सारी चीज़ों को देखा, आसपास के लोगों से बात की, अगले दिन मॉर्निंग में जब और ज़्यादा लोगों से हमने बातचीत की, जब हमने आगे तस्दीक की, उसमें टेक्निकल साक्ष्य लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब हमने पूछताछ की तो इसमें ये निकल के आया कि जो अपहृत व्यक्ति है, कहानी रची थी, उस पर लगभग 8-10 लोगों का कर्जा है। एक उसका ज़मीन का कोई प्लॉट, मतलब कहीं प्लॉट है जिस पे इसी केस में उसकी आने वाले कुछ दिन में पेशी थी। और इन सब चीज़ों की, ताकि मुझे उस जो विवाद है उसमें पैसा देना ना पड़े, जो कर्जा मांगने वाले फंसाने के लिए उसने खुद ने अपनी ये अपना के उसको जो लेके गए थे
वो इसी के दोस्त हैं। सब साथ साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो अपहृत व्यक्ति है, सो कॉल्ड अपहृत व्यक्ति, उसको उसके रिश्तेदार के घर से दस्तयाब कर लिया गया है और इसमें इस तरीके से पूरी कहानी है। इस तारीख को लगभग 7:30 बजे एक FRV पे इवेंट बना था कि एक आदमी का बड़ा गांव पुल के पास से अपहरण हो गया है। घटना की गंभीरता को देखते ही तुरंत इसमें 3 टीम हमने बनाई गई थी और बड़ी ही तत्परता से जो वहाँ आसपास के CCTV फुटेज हैं, जो वहाँ के लोकल आदमी हैं, उनसे पूछताछ की गई। अगली सुबह जब विस्तृत पूछताछ करके लोगों से मालूम चला कि इसका जो आदमी अपहृत है उसका कुछ रहन सहन, उठक बैठक ज़्यादा अच्छा नहीं है। काफ़ी लोगों का उसके पास पैसा ले रखा है, कर्जा है और एक जो ज़मीन है उस वो विवादित है, जिसको वो 3-4 लोगों को रजिस्ट्री कर चुका है और उनसे पैसे भी ले चुका है। क्योंकि इस तरीके के जब तथ्य हमारे सामने आए तो हमें शुरू से ये पूरी कहानी थी अपहरण की, उसमें थोड़ा हमें संदिग्ध लगी और उसी पॉइंट को लेके हमने आगे इसमें विवेचना जारी रखी। कल रात को देर रात उसे उसके ही समधी के घर से दस्तयाब कर लिया गया है। जब उससे थोड़ी पूछताछ की गई तो ये बात का खुलासा हुआ कि कर्ज मांगने, पैसा मांगने ना आए और जो ज़मीन का मैटर है उसमें मुझे कोर्ट में पेश ना होना पड़े और जिसके साथ उनका विवाद चल रहा है उसका नाम लेके उनके खिलाफ़ किडनैपिंग की FIR करा सकें। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए उसने खुद ने ही अपने अपहरण की साजिश रची थी, जिसमें 2 उसके साथी जो उसके साथ में शराब पीते हैं, उसमें एक बड़ा गांव का है जिसका काफ़ी ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड है। उन दोनों के साथ मिलके इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जब ये सो कॉल्ड अपहृत आदमी स्कूल की वैन लेके बच्चों को छोड़ने जा रहा था तो बड़ा गांव पुल के पास में उनके 2 साथियों ने गाड़ी आगे खड़ी करके उसकी जो वैन है उसकी रोकी और अपहरण की पूरी एक्टिंग करके वो लोग इसको लेके चले गए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अपहृत व्यक्ति है उसने 3 दिन से वो छोटे छोटे बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दे रहा था कि मेरे मोबाइल का पासकोड ये है, मुझे अगले 2-3 दिन में मेरे साथ कोई घटना होगी, जैसे ही मेरे साथ घटना हो आप पुलिस को कॉल लगा देना। तो बच्चों ने भी बड़ी बहादुरी से इस बात का खुलासा किया, तो उससे भी हमारे जो शक था उसको बल मिला और इस पूरी कहानी का हम पटाक्षेप कर पाए हैं। कैसे आई इसके अंदर कि ये करना चाहिए, कौन? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इससे हमने पूछताछ की कि तुमने ये इस तरीके का कहाँ से दिमाग लगाया, तो उसने बताया कि अभी एक बॉलीवुड की लेटेस्ट अभी एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसमें उसके कुछ सीन और किरदार उसने चुरा के उसी हिसाब से पूरी कहानी को अंजाम दिया है और ख़ुद का ही अपहरण अपने ही साथियों से करवा लिया है। लगभग कितने आरोपी बनाए गए हैं, कितने इसको गिरफ्तार हुए? इसमें जो अपहृत व्यक्ति जिसने पूरी कहानी रची है और जो उसके 2 साथी हैं, उन तीनों को हमने इसमें आरोपी बनाया गया है। इनके पास से जो बच्चों के सामने जो पिस्टल दिखा के इसको किडनैपिंग का जो वो नाटक किया था वो एक देसी कट्टा भी बरामद हो गया है और जिस मोटरसाइकिल पे इसको बैठा के लेके गए थे वो भी बरामद हो गई। ये 21 तारीख को लगभग 7:30 बजे एक FRV पे इवेंट बना था कि एक आदमी का बड़ा गाँव पुल के पास से अपहरण हो गया है। घटना की गंभीरता को देखते ही तुरंत इसमें 3 टीम हमने बनाई गई थी और बड़ी ही तत्परता से जो वहाँ आसपास के CCTV फुटेज हैं, जो वहाँ के लोकल आदमी हैं, उनसे पूछताछ की गई। अगली सुबह जब विस्तृत पूछताछ करके लोगों से मालूम चला कि इसका जो आदमी अपहृत है उसका कुछ रहन सहन, उठक बैठक ज़्यादा अच्छा नहीं है। काफ़ी लोगों का उसके पास पैसा ले रखा है, कर्जा है और एक जो ज़मीन है उस वो विवादित है, जिसको वो 3-4 लोगों को रजिस्ट्री कर चुका है और उनसे पैसे भी ले चुका है। क्योंकि इस तरीके के जब तथ्य हमारे सामने आए तो हमें शुरू से ये पूरी कहानी थी अपहरण की, उसमें थोड़ा हमें संदिग्ध लगी और उसी पॉइंट को लेके हमने आगे इसमें विवेचना जारी रखी। कल रात को देर रात उसे उसके ही समधी के घर से दस्तयाब कर लिया गया है। जब उससे थोड़ी पूछताछ की गई तो ये बात का खुलासा हुआ कि कर्ज मांगने, पैसा मांगने ना आए और जो ज़मीन का मैटर है उसमें मुझे कोर्ट में पेश ना होना पड़े और जिसके साथ उनका विवाद चल रहा है उसका नाम लेके उनके खिलाफ़ किडनैपिंग की FIR करा सकें। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए उसने खुद ने ही अपने अपहरण की साजिश रची थी, जिसमें 2 उसके साथी जो उसके साथ में शराब पीते हैं, उसमें एक बड़ा गांव का है जिसका काफ़ी ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड है।
उन दोनों के साथ मिलके इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जब ये सो कॉल्ड अपहृत आदमी स्कूल की वैन लेके बच्चों को छोड़ने जा रहा था, तो बड़ा गांव पुल के पास में उनके दो साथियों ने गाड़ी आगे खड़ी करके गाड़ी उसकी जो वैन है उसकी रोकी और अपहरण की पूरी एक्टिंग करके वो लोग इसको लेके चले गए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अपहृत व्यक्ति है उसने 3 दिन से वो छोटे छोटे बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दे रहा था कि मेरे मोबाइल का पासकोड ये है, मुझे अगले 2-3 दिन में मेरे साथ कोई घटना होगी, जैसे ही मेरे साथ घटना हो आप पुलिस को कॉल लगा देना। तो बच्चों ने भी बड़ी बहादुरी से इस बात का खुलासा किया, तो उससे भी हमारे जो शक था उसको बल मिला और इस पूरी कहानी का हम पटाक्षेप कर पाए हैं। ये सोच कैसे आई इसके अंदर कि ये करना चाहिए, कौन? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इससे हमने पूछताछ की कि तुमने ये इस तरीके का कहाँ से दिमाग लगाया, तो उसने बताया कि अभी एक बॉलीवुड की लेटेस्ट अभी एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसमें उसके कुछ सीन और किरदार उसने चुरा के उसी हिसाब से पूरी कहानी को अंजाम दिया है और ख़ुद का ही अपहरण अपने ही साथियों से करवा लिया है। लगभग कितने आरोपी बनाए गए हैं, कितने इसको गिरफ्तार हुए? इसमें जो अपहृत व्यक्ति जिसने पूरी